नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आंवले से 3 रेसिपी। आंवला एक ऐसा फल है जिससे खाने से हमें हमारे शरीर के सारे रोग दूर होते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए भी लाभदायक है। आंवला हमारी आँखों के लिए भी लाभदायक है। आंवला हमारे लीवर के लिए भी लाभदायक है। जब हमारा लीवर, आँखें और सब सही रहेगा तो हमें वात, पित्त और कफ से भी मुक्ति मिली रहेगी। इसलिए आंवला हमें सीजन में ज़रूर खाना चाहिए और सीजन के साथ ही आंवले को हमें इस तरह से स्टोर करके रखना चाहिए कि हम पूरी साल आंवले का सेवन करते रहें। वो किसी भी रूप में है, लेकिन आंवला हमें खाना चाहिए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं आंवले की रेसिपी। चलिए आंवला की हम लोग सबसे पहले बनाते हैं मुरब्बा। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने लिए हैं करीब करीब 300 ग्राम आंवले, क्योंकि मैंने मंगाए थे 1 किलो के करीब आंवले, जिससे मुझे तीनों चीज़ें बनानी है और थोड़े से आंवले बचाने भी हैं। अब इनको मैंने बहुत अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है, मिट्टी नहीं रहनी चाहिए आंवलों में। और इन्हें फॉक की सहायता से बहुत अच्छे से आप गोद दें, क्योंकि छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। इन्हीं में शक्कर अंदर जाके पकती है। तो आप इसे बहुत अच्छे से गोदें एक एक आंवले को। और जब आंवले सारे मेरे गुद गए हैं, अब इनको मैंने या तो आप फिटकरी के पानी में या फिर नमक के पानी, इस समय मेरे पास फिटकरी नहीं थी, इसलिए मैंने 1 चम्मच नमक का पानी में आंवले 2 घंटे के लिए रख दिए हैं। अब ये 2 घंटे बाद मैं आंवलों को निकालूंगी और साफ़ पानी से बहुत अच्छे से वॉश करूंगी। और ये मैंने रख दिया है गैस पे भगोना। भगोने में ले ली है करीब करीब मैंने 200 ग्राम शक्कर ली है, लेकिन 200 ग्राम शक्कर में आंवले का मुरब्बा कभी नहीं पकेगा। मेरे पास चाशनी रखी थी बहुत सारी, इसलिए मैं उसी चाशनी में मुरब्बा को बनाऊंगी। अब उसी में मैं डाल दूंगी बाद में चाशनी। कम से कम आपको 300 ग्राम आंवले के लिए आधा किलो तो चीनी लेनी ही पड़ेगी। और मुझे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना है, इसलिए मैंने रखी हुई चीनी यूज कर ली है। वरना आप लोग रखी हुई चीनी को चाशनी को यूज ना करें अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, क्योंकि आंवले का मुरब्बा तो लोग बहुत बहुत सारा बना लेते हैं, 2-2 किलो 3-3 किलो बना लेते हैं और 5-5 किलो तक बना लेते हैं और उसको रखकर साल भर खाते हैं। तो मैं अभी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने रखी हुई चीनी भी यूज कर ली है। अभी रखी हुई चाशनी यूज करिए। और ये चाशनी में जो गंदगी थी उसको भी मैंने निकाल दिया। अब जो चाशनी थी उसमें मैंने डाल दिए हैं आंवले। और आंवले डाल करके मतलब मुझे थोड़ा धीमे से तेज़ आंच में पकाने रहेंगे, ना बहुत धीमी ना तेज़, बराबर इसी तरह खौलता रहे, चाशनी खौलती रहे, उस तरह पकाने। करीब करीब 20-25 मिनट पकाने के बाद हमें चेक करना रहेगा कि आंवला दब रहा है कि नहीं दब। मेरा देखिए आंवला बहुत आसानी से दब रहा, हाथ से दबाने, वो तो मैं धीमे धीमे इसलिए दबा रही हूँ क्योंकि आंवला भी गर्म है, हाथ से दबाने से हाथ जल रहा है। लेकिन देखिएगा आंवला बहुत अच्छे से देखिए नीचे से फट भी गया है। मैं दिखा रही हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए फट गया है। इसका मतलब है आंवले हमारे पक गए हैं और आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार है। आप खुद भी खाइएगा इसको और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, पूरी फैमिली को खिलाइएगा। और आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए आप और इसको बच्चे मांग मांग कर खाएंगे भी। अभी मैं बना रही हूँ। मैंने ये आंवला था 600 ग्राम के करीब था, 5 से 600 ग्राम के करीब रहा होगा। इसको मैंने पूरा काट लिया था और काट करके मिक्सी में एक साथ पीस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे दोनों रेसिपी बनानी है। लेकिन मुझे बहुत महीन उसके लिए नहीं पीसना है। अचार के लिए जो मुझे पीसना है वो मुझे बहुत मतलब सिर्फ 2 राउंड ही चलाना रहेगा, क्योंकि हमें अचार के लिए चाहिए दरदरा टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा मतलब महीन नहीं चाहिए, एकदम हमें फाइन वाला नहीं चाहिए है। और इधर मैंने डाल दिए हैं इसमें 10-12 मिर्ची मिक्सी में, और डाल दिए 4 से 5 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक डाल करके और मिर्ची डाल करके मुझे मिक्सी में बहुत अच्छे से चलाना है। उसको भी मुझे बहुत मतलब महीन नहीं पीसना है, उसको भी बस थोड़ा सा चलाएंगे और बस 1-2 राउंड चलाने से ही उसमें टुकड़े में
हो जाएगी उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि अचार में तो दरदरापन होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। वैसे तो आप उसमें भी इसको कूट सकते हैं, खल्लर में भी। लेकिन अगर आपको जल्दी है, खल्लर कौन चलाए, तो इसी तरह मिक्सी में थोड़ा सा चला लीजिए बस। अब अचार बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल में मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच तेल। आप अगर चमचे की बात करेंगे कि तो आधा से पौना चमचा ही तेल होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अचार बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे तेल बहुत ज़्यादा लगेगा भी नहीं। और ये देखिए, ये मैंने मिर्चा और वो अदरक और आंवला मिला लिया। अब मैंने इसमें डाला है जीरा भुना हुआ, और भुनी हुई डाली है धनिया, और ये भुनी हुई डाली मैंने भुनी और पिसी हुई सॉरी उसका पाउडर था, सोप पाउडर डाला है। और ये मैंने डाला है काला नमक, और मेथी पाउडर भी मैंने डाला है इसमें। और ये है लाही, सरसों, पीली वाली नहीं है, ये काली वाली लाही है। और लाही से जो ये आंवले का कसैलापन है ये भी दूर होगा, और अचार का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, हींग, हींग डाल दी है थोड़ी सी। अब ये देखिए ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, और इसमें एकदम देखिए धुआं छोड़ गया है, और इसका पीलापन भी चला गया है। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा आप अगर कच्चे तेल को डालेंगे सरसों के, और उसकी अपेक्षा अगर पका कर डालें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक, और नमक डाल के फिर मैं ये देखिए जो तेल पकाया था, इस तेल को मैं इसमें अच्छे से डाल दे रही हूँ। मेरे पास सारे मसालों के पाउडर पड़े थे, इसलिए मैंने पाउडर ही डाल दिए हैं। आपके पास अगर पाउडर ना हो तो आप 1 चम्मच, मतलब आप क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, कि जैसे सौंफ ज़्यादा डालें और जीरा थोड़ा कम डालें, और धनिया डालें 1 चम्मच, मेथी थोड़ी सी डालें चौथाई चम्मच, और सारे मसालों को एक साथ भून करके पीस के मिला लें। अब मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैंने इसको में हल्दी भी डाल करके मिला लिया, और मैं अब इसको जार में भर के रख दे रही हूँ। अचार तैयार है, आप इसको तुरंत भी खा सकते हैं, और इसको रख कर भी खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, और अगर आप तुरंत भी खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ आंवले की तीसरी रेसिपी, जिसे लौंजी कहते हैं, या हम कह सकते हैं आंवले की मीठी चटनी, पकी हुई चटनी। अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, एक बाउल ढक करके। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल को अच्छा से गर्म कर लें, क्योंकि कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है जो बचा हुआ आंवला था, इसको मैंने फाइन पीसा था, क्योंकि ये चटनी है, इसमें हमने फाइन ही पीस करके रखा था। अचार के लिए थोड़ा दरदरा पिसा था। अब इसको मुझे धीमी धीमी आंच पर ऐसे मिला दिया है डाल करके। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक बहुत नहीं पड़ना है, आधा चम्मच ही पड़ेगा। मैंने भर लिया था, लेकिन मैंने डाला आधा चम्मच ही है, क्योंकि ये है चटनी मीठी। अब नमक डाल करके अच्छे से मिला दें, और ढक करके धीमी धीमी आंच पर इसको पकने दें। अब इसको बीच बीच में आपको चलाते रहना है, अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये नीचे जलने लगेगा। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, तो उसमें जलने का चांसेस कम रहते हैं। लेकिन इसकी आंच धीमी रखिएगा, मैं तो बराबर चला ले रही हूँ बार बार, इसलिए जला नहीं है, और नमक पड़ने से आंवला पानी छोड़ेगा। अब इसमें मैंने डाल दी है करीब करीब 100 ग्राम, 150 ग्राम के करीब चीनी डाल दी है। अब चीनी डाल करके इसको धीमी धीमी आंच पर आप पकने दें, काफ़ी देर तक इसको पकाना पड़ेगा आपको। टाइम लगेगा आपको इसको पकाने में, कम से कम आपको 15 मिनट 10 मिनट तो लग ही जाएंगे पकने में। अब जब ये अच्छे से पक जाए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये जैम की तरीके से बन जाएगी। और जब ये पक जाए तो इसमें आप डाल दीजिए आधा चम्मच भुना जीरा, और आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, और डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। और ये एकदम से देखिए तैयार है बन करके।
आप इसका कलर देख सकते हैं, ये जैम के कलर की हो जाएगी और आप अब इसको जार में भर कर के रख सकते हैं। और जब मैंने जीरा डाला था तब ये मुझसे स्किप हो गया था और मैं दिखा नहीं पाई थी आपको, इसलिए आप आधा आधा चम्मच जीरा, सौंफ और डाल सकते हैं। और ये देखिए तीनों चीज़ें बन कर के तैयार हो गई हैं। ये है मुरब्बा और ये अचार और ये है आप इसको चटनी और अगर कुछ भी आंवले बोल की ये सकते हैं। रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आप लोग जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि रेसिपी कैसी बनी है। तो ये एक बार बनाइएगा ज़रूर और पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।